पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा की जा सकती है। तो राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। कैप्टन का दिल्ली दौरा ऐसे वक्त में रखा गया है जब दिल्ली में किसान आंदोलन को खत्म करने पर संयुक्त किसान मोर्चा अंतिम फैसला लेगा। तो कैप्टन की ओर से बड़ी सियासी गतिविधियों को देखते हुए आंदोलन खत्म होने के भी संकेत मिल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करेंगे। तो बीजेपी से गठबंधन को लेकर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं दिल्ली, आज वो पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी वो मुलाकात करने वाले हैं। देखिए साहिल, जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस का मुख्यमंत्री हटाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है पंजाब कांग्रेस के खिलाफ एक जो है मोर्चा खोल दिया था और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी जो है पहले मुलाकात की थी। और जब वो एक बार मोहाली एयरपोर्ट पर वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 3 कृषि कानूनों को लेकर कोई समाधान कर देती है तो उनको बीजेपी के साथ गठबंधन करने में जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। और अब जब 3 कृषि कानून वापस हो चुके हैं तो उनकी जो दिक्कतें थी उनके लिए एक रास्ता बन गया है। और 3 कृषि कानून हटने के बाद उम्मीद की जा रही कि कल दिल्ली में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी। और उम्मीद की जा रही है कि पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर और बाकी किन किन दलों को लेकर जो है एक महागठबंधन या एक क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन बनाया जा सकता है जो कहीं ना कहीं जीत की स्थिति में दिखाई दे रही है। इससे पहले करीबन 3 से 4 दिन पहले ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी आए थे। करीबन 1 घंटे उनके साथ जो है चंडीगढ़ में सीएमओ हरियाणा के बीच में जो है उनकी वार्ता हुई। हालांकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि शिष्टाचार के नाते बातें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान पंजाब को लेकर, बीजेपी आला कमान पंजाब को लेकर गंभीर है। और जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री की अचानक जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से होती है तो कहीं ना कहीं केंद्र ने जो है इस मामले में वो कुछ सोच रहा है कि किस तरीके से पंजाब में अगले चुनाव में किया जाए। तो हो सकता है कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ कैप्टन अमरिंदर की बात हुई तो कुछ तथ्यों के ऊपर जरूर जो डिस्कस हुआ होगा। उसके बाद उम्मीद की जा रही कि कल दोपहर तक जो है कैप्टन अमरिंदर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि कल शायद एक कुछ इस तरह का एक बड़ा संकेत मिल जाए, क्योंकि अब तक एक सुगबुगाहट है, एक कयास लगाया जा रहा है कि गठबंधन होगा, लेकिन शायद कल उस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि पंजाब में अब शायद 35 से 40 दिन से ज्यादा का वक्त आचार संहिता लगने में नहीं बचा है, क्योंकि अमूमन माना जा रहा है कि 15 या 17 मार्च तक जो है पंजाब की नई विधानसभा का गठन हो जाना है। तो ऐसे में 2 महीने का वक्त तो जो है चुनाव प्रक्रिया पूरे होने में ही लग जाता है। और तो माना जा सकता है कि अब पंजाब में जो है चुनाव होने में 35 से 40 दिन का वक्त एक मोटा मोटी माना जाता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, कल क्या बातें निकल कर सामने आती हैं, उसी के बाद जो है तमाम तरह की बातों का जो है खुलासा हो पाएगा। जी ओपी, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की भी देखने को मिल रही है और वो भी लगातार इस तरीके के संकेत दे रहे हैं कि अब जल्द ही ये आंदोलन खत्म हो सकता है। पंजाब की बात करें, अगर किसान आंदोलन खत्म हो जाता है तो उसका बड़ा असर पंजाब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। विधानसभा चुनाव में भी इसका काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और उसी दौरान अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, सीटों का बंटवारे पर सहमति बन जाती है, सब कुछ ठीक ढंग से होता है, तो एक बड़ी मजबूती यहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी पंजाब में मिल जाएगी।
देखिए साहिल, आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि पंजाब में अगर हम बात करें तो पिछले 20 साल से जो है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल की एक बी टीम या उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती थी। करीबन 20 से 25 सीटें उनको मिलती थी, जिनमें से उनकी 5, 7 या 10 सीटें आ जाती थी। तो लेकिन इस बार वो गठबंधन जो है 3 किसी कारणों के चलते टूट गया है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया है। तो ऐसे में बीजेपी को भी एक अपना पार्टनर की पंजाब में सख्त जरूरत है। शायद अगर ये कहा जाए कि पंजाब में बीजेपी के पास टोटल 117 सीटें जो हैं, शायद इतने प्रत्याशी भी ना हो, तो उसको भी कहीं ना कहीं इस गठबंधन की सख्त जरूरत। और ऐसे में जहां पंजाब में 40% हिंदू और करीबन 20% सिख जट हैं जो कैप्टन अमरिंदर के साथ हैं, और जो हिंदू वोट जो कहीं ना कहीं शहरी जो वोट हैं वो जो बीजेपी के साथ रहते, तो ऐसे में एक बड़ा गठबंधन है। शायद सरकार अगर ये नहीं बना पाते हैं तो कम से कम इनके पास सरकार की जो है चाबी जरूर आ जाएगी। इनकी सहमति के बिना शायद सरकार ना बने, इस तरह के कुछ हालात है। क्योंकि अगर हम पंजाब में पिछले 3-4 दिन से के हालात देखें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है या कांग्रेस के आला कमान है या फिर आम आदमी पार्टी, ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। ये फ्रेम में कहीं पर भी बीजेपी या अकाली या बाकी दल कहीं भी अभी फिलहाल फ्रेम में नहीं दिखाई दे रहे, एक दूसरे के ऊपर ये हमलावर हैं। तो क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि आम आदमी पार्टी से उसकी टक्कर होने वाली है? पिछली बार आम आदमी पार्टी जो एक मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी, नेता विपक्ष का पद आम आदमी पार्टी के पास रहा था। तो क्या जो पंजाब की तरफ से अब तक पंजाब में कांग्रेस की तरफ जो रिसर्च की जा रही है, क्या उसमें आम आदमी पार्टी बढ़त लेती जा रही है? तो ये काफी कुछ सवाल है जिसका वक्त आने पर जवाब देगा। लेकिन फिलहाल ये है कि पंजाब में बीजेपी को वाकई में एक सहयोगी की जरूरत है, क्योंकि कैप्टन जो शिरोमणि अकाली दल से उनका गठबंधन टूट गया है। देखने वाली बात है कि कल जो जेपी नड्डा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में जब मुलाकात होती है तो क्या नतीजे निकल के आते हैं। ठीक है ओपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.